धनबाद का स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति, बहुत ऐसे लोग हैं जो सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, अपने किसी न किसी रूप में धनबाद में अपना वर्चस्व के माध्यम से नाम भी कमा लेते हैं, मगर समाज के बीच में उसका दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है, काम उन्होंने किया कि अपने जीवन में समाज के बीच में प्रेरणा कर दिया की बात है। धनबाद आज हम कह सकते हैं हमें बोलने में कोई डर नहीं है, हम कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, धनबाद के लिए अगर मरना भी पड़े कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा। एक साधारण परिवार से उठकर लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3-3 बार विधायक रहे। इस बार आप लोगों का आशीर्वाद से, छोटे भाई लोग का सहयोग से, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देशपूर्ण जनता के आशीर्वाद से धनबाद के हम सांसद बने। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, तरह तरह के हथकंडा समाज के बीच में, अच्छे काम करने वाले के बीच में आते हैं। हो सके आप ऐसे गलत चीजों के खिलाफ आप आगे बढ़िएगा, लड़िएगा, सभा के माध्यम से दिखाइएगा तो बहुत लोग ऐसे उसका नाराजगी भी आता है सामने। अभी हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर का एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से हमारे दीपेश भाई जी के टीम ने दिखाने का काम हमारी छोटी बहनों ने, छोटे भाइयों ने किया। इस चीज को देखकर बहुत ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखेंगे तो बहुत लोग नाराज हो गए, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 के घटना के बाद कई ऐसे देश में देशद्रोही मानसिकता रखने वाले लोग भी तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप मोदी जी पर आ रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लगाने का काम किया। ये देखिए, जब तक वैसे लोगों को जवाब नहीं दीजिएगा तब तक हमारे देश से गद्दार समाप्त नहीं हो सकता है। आज अभी हम कह सकते हैं, आपने देखे कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति का विरोध होता ही है, जो कोई काम ही नहीं करता उसका विरोध क्या होगा? वो तो घर में बैठकर चुपचाप अपना तमाशा देखकर, ऐसी में बैठकर सिर्फ क्राइम करवाना है, गुंडागर्दी करवाना है, बदमाशी करवाना है, कोई सामाजिक कोई काम करना है, समाज के सेवा के प्रति कोई भावना है। मगर वैसे लोग भी जब कहीं कहीं चौक चौराहे पर अगर समाज में बैठता हो तो अपना डी हाथ फल्ला दीजिए। मगर समाज सारे लोगों को करतूत को देख रहा है, सारे लोगों को कारनामा को देख रहा है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी का तो परिणाम है कि हम धनबाद में एक मध्यम गरीब किसान का बेटा बाघमारा से आकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देशपूर्ण जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, हमें सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ये संस्था को भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे एनजीओ संगठन संस्था है जो कि हमें लगता है कि जरूर इस तरह का कंपटीशन होता है, हर क्षेत्र में कंपटीशन होता है। आप सामाजिक काम कीजिए, धार्मिक काम कीजिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम कीजिए, कंपटीशन होगा ही, कंपटीशन करेगा ही, मगर उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। अभी हम एक छोटा बात, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, किसी पार्टी का नाम भी ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखी जिस प्रकार से हम एक हमारे घोषणा होने के बाद, चुनावी घोषणा होने के बाद किस तरह से गुंडे बदमाश लोग एक हो गए कि जब वो लोग आएंगे काम करने के लिए, हमारे भी जीवन में हमारा भी अधिकार बनता है चुनाव लड़ना। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र है नहीं। लोकतंत्र में हर इंसान का सेवा करने का, काम करने का, राजनीति करने का खुली आजादी है। तो जब हमारा होने के बाद किस तरह से गुंडे माफिया लोग विरोध करने लगे, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। मगर जिनके साथ सच्चा देशपूर्ण जनता का आशीर्वाद हो, भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज हम दावे के साथ कर सकते हैं, विश्व में कई ऐसे देश में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मगर मोदी जी आज हमारे देश में कई प्रधानमंत्री आए गए, के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में कई प्रधानमंत्री आए गए, मगर वर्तमान समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का मान और स्वाभिमान बढ़ा है, देश का सुरक्षा सुरक्षित हुआ है, वो हमें देखने को आगे पहले नहीं मिला है। हमें पहले ये भी देखने को मिला है, दूसरे देश जो भारत के प्रति डरते, वैसे देश आकर भारत में किसी तरह का आतंकवादी हमला कर दिया जाता था, बम और गोली चला के चल जाता था, बड़े बड़े धमाके होते थे। आपने देखा होगा, मुंबई का घटना देखे होंगे, कलकत्ता का घटना देखे होंगे, देश में कई राज्य में बड़ी बड़ी घटना हुई, मगर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था, उसका जवाब देने का बात भी नहीं कोई करते थे। मगर मोदी जी के रीजन में जब रखने वाले, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, जब भारत के प्रति गलत मानसिकता रखने वाला देश सर उठाया है, तो सर को कुचलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के सेनाओं ने किया है। इसलिए मैं तमाम सभी भाई बहनों से आग्रह करना चाहिए कि अपने पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, अपने परिवार से उठकर, अपने सामाजिक जीवन से उठकर देश के लिए सोचना है। समाज के लिए हम देश और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति से कोई कहावत है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ता है,
उसी प्रकार मोदी जी हैं, मोदी जी के साथ हम लोग खड़े हैं, तभी मोदी जी आज पूरे विश्व में जनता देश का भारत का बज रहा है। उसी प्रकार मैं आप लोग से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद, सामाजिक क्षेत्र में रहने के बाद, धार्मिक क्षेत्र में रहने के बाद तरह तरह के हथकंडा आपके बीच में अपनाएंगे, तरह तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। मैं ये दोबारा बात बोल रहा हूं, तरह तरह मत उस पर उससे विचलित नहीं होना है। मैं भी आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से देखे कि हम भी जब धार्मिक क्षेत्र में ज्यादा मैं काम करता हूं, प्रभु श्री राम जी के रामराज मंदिर चिटाई धाम में डिटेल दिया था कि सारे लोग वहां पे गए होंगे, सारे लोग बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाए, उसमें अभी आप लोग का भारी सहयोग और योगदान पूरे धनबाद वासियों का रहा है। और आप लोगों ने देखे कि बड़े बड़े धर्म अनुष्ठान के कार्यक्रम भी हमने करवाने का काम किया, उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगा। बहुत ऐसे लोग रहते हैं कि जो आगे बढ़ने का प्रयास किसी भी क्षेत्र में करता है तो उसके बगल के लोग जो कुछ करने लायक नहीं है, समाज के प्रति कुछ सोच कोई भावना नहीं है, वैसे लोगों को दबाने का प्रयास करता है। तो ये समस्या आपके बीच में जब अच्छे काम करिएगा तो आएगा ही, उससे चिंता विचलित होने की भी जरूरत नहीं है। हम तो बोल दिए जिनके साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो, जिनके साथ प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद हो, उस संस्था या उस समाज या उस व्यक्ति को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। इसी में आचार विश्वास के साथ में अपनी शुभकामना देते हुए पूरा चर्चा सदन नहीं हुआ। आप देखिए जिसका कोई काम नहीं, जिसका कोई कुछ नहीं है, वो लोग अपना नाम कमाने के लिए इसका इस तरह का हथकंडा अपना रहा, उससे कोई होना जाना नहीं। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि धनबाद लीडर है। अच्छा, एक भी जिसका कोई नहीं है वो व्यक्ति सब बात बोलता है, सब काम करता है, उसका हमको चर्चा ही नहीं करें, कोई है ही नहीं। बीएसएल के अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देंगे एयरपोर्ट के लिए? बीएसएल के अधिकारी को बस यही कहना है कि हर हाल में उसको काम करना होगा।